अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहनों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे, हमेशा तंदुरुस्त रखे, हर बुराई, हर बीमारी, हर उससे हमेशा महफूज रखे और अच्छी सेहत देते हुए हर बीमारी से आप लोगों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अब तो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इससे जाहिर है यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अगर नए हों तो बेल की घंटी एक्टिवेट कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मैं बयान कर रहा था, 5 किस्तों में मैं बयान कर चुका हूं। मैं तौबा तो करना चाहता हूं, लेकिन तो आज उसी मौजू को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ करे और मेरे इस खिदमत को अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल करे। तो आज के टॉपिक में है कि मेरे गुनाहों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। दूसरा टॉपिक होगा ख़ात्मा। तो दोस्तों, कभी आप यह कहते हैं मैंने ढेरों गुनाह किए हैं और अल्लाह से तौबा की है, अल्लाह के हुजूर तौबा की है, लेकिन मेरे गुनाह मुझ पर चढ़ाई करते रहते हैं। जो कुछ मैं कर चुका हूँ उनकी याद से मेरी ज़िंदगी परेशान होकर रह गई है और नींद हराम, रातें परेशान और मेरी राहत मुस्तरिब रहती है। फिर मुझे सुकून कैसे हासिल हो? तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एहसासात ही सच्ची तौबा के दलाइल हैं और नदामत दरअसल उसी का नाम है। नदामत दरअसल उसी का नाम है और नदामत ही तौबा होती है। लिहाजा जो कुछ गुजर चुका है उसे उम्मीद की आँख से देखिए, उसे उम्मीद की आँखों से देखिए, इस उम्मीद से कि अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। अल्लाह की रहमत से ना मायूस हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून। इसका तर्जुमा है, और अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ वही मायूस होते हैं जो गुमराह हैं। यह अल-हजर, सूरह अल-हजर की आयत नंबर 56 है। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अकबरुल कबाइर अल इशराक बिल्लाह वल अमन मिन मकरुल्लाह वल क़नूत मिन रहमतिल्लाह व इलियास मिन रूहुल्लाह। बड़े बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह की तदबीर से निडर रहना, अल्लाह की रहमत से आस तोड़ बैठना और उसकी मेहरबानी से मायूस हो जाना। यह है बड़े बड़े गुनाह। और मोमिन अल्लाह ताला की तरफ से खौफ और उम्मीद
दोनों के दरमियान चलता है। और बाज़ औक़ात कभी एक चीज़ ज़रूरत के तहत दूसरी पर गालिब आ जाती है। जब वह नाफरमानी करता है तो खौफ का पहलू उसे दबा लेता है ताकि वो तौबा करे, और जब तौबा करे तो उम्मीद का पहलू उस पर गालिब हो जाता है कि वो अल्लाह से बख्शिश का तलब करे। तो आपका ये दूसरा टॉपिक है, क्या एतराफ़ ज़रूरी है? और कभी साइल गमगीन आवाज़ के साथ यह पूछता है, मैं तौबा तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये भी मुझ पर वाजिब है कि मैं जाऊँ और जो गुनाह मैंने किए हैं उनका जाकर एतराफ़ करूं, या उनका जाकर एतराफ़ कर दूं? और क्या मेरी तौबा में ये बात भी शामिल है कि मैं अपने हर गुनाह का महकमा के काजी के पास जाकर इकरार करूं? ये बात भी शामिल है कि मैं अपने हर गुनाह का महकमा के काजी के पास जाकर इकरार करूं और अपने आप पर हद कायम करने का मुतालबा करूं? इससे पहले जो आपने माइज़ असलमा, गामिदिया औरत और उस शख्स का किस्सा बयान किया है जिसने बाग में एक औरत का बोसा लिया था, उनसे तो यही मालूम होता है कि मेरे लिए ऐसा एतराफ़ करना भी ज़रूरी है। तो ऐ मुस्लिम भाइयों, मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि इस तौहीद की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि बंदा वसीलों के बग़ैर अपने परवरदिगार तक पहुँचता है, और ये ऐसी बात है जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन। तर्जुमा इसका है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ पूछें तो उन्हें बतला दीजिए कि मैं करीब हूँ, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता और उसे कबूल करता हूँ। और जब हम ये ईमान रखते हैं कि तौबा अल्लाह के लिए है, कि तौबा अल्लाह ही के लिए है, तो अल्लाह ताला के लिए एतराफ़ अज़ खुद ही हो गया। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार में ये अल्फाज मौजूद हैं, अबू लका बिनिअमतिका अला व अबू बिज़म्बी। ऐ अल्लाह, तूने जो नेमतें मुझे अता की हैं मैं उनका एतराफ़ करता हूँ और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। तो फिर यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हम नसारा की तरह नहीं कि कस्में और कुर्सी के सामने एतराफ़ करें और उस वक्त तक बख्शिश ना हो सके और
ऐसे ही दूसरे मजाक खैजार कान हैं, और ऐसे ही दूसरे मजाक खैजार कान हैं। बल्कि अल्लाह ताला तो यूँ फरमाते हैं, अलम यअलमू अन्नल्लाह यक़बलु तौबत अन इबादिह, क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। यानी बग़ैर किसी वास्ता के अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, इसलिए किसी का वास्ता, किसी का वसीला लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात हदूद कायम करने की, तो जब तक मामला इमाम या हाकिम या काजी तक ना पहुँचे, उस वक्त तक किसी को उनके पास जाने और एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर अल्लाह ने उसका गुनाह छिपाया है तो वह खुद भी छुपाए रखे। वाह, क्या बात कही। अगर अल्लाह ने उसके गुनाह को, ऐबों को छुपा रखा है तो वो खुद भी छुपाए रखे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और जो बात अल्लाह के और उसके दरमियान है, जो बात अल्लाह के और उसके दरमियान है, उसकी तौबा के लिए वही काफ़ी है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम सतीर यानी कि पर्दा पोश भी है, और वह अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डाले रखने को पसंद फरमाता है। और उन सहाबे कराम मसलन माइज़, असलमा और गामदिया औरत जिन्होंने ज़िना किया था, या उस शख्स की जिसने बाग में औरत का बोसा लिया था, का मामला ये है कि उन्होंने ऐसा काम किया जो उन पर वाजिब ना था, जिसकी वजह ये थी कि वो अपने नफूस को पाक करने के इंतहाई ख्वाहिशमंद थे। जिसकी दलील ये है कि जब माइज़, असलमा और गामदिया औरत आए तो शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एराज किया था। इस तरह जिस शख्स ने बाग में औरत का बोसा लिया था, उसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, लक़द सतरुल्लाहि अलैहि लौ सतर नफ्स, लक़द सतरुल्लाहि अलैहि लौ सतर नफ्स। अल्लाह ने तो उसके गुनाहों पर पर्दा डाला था, काश वो खुद भी अपने आप पर पर्दा डालता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की इस कौल पर अज़रा जवाज़ खामोश रहे। यानी कि जो बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कही, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कौल पर अज़रा जवाज़ खामोश रहे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पर खामोश रहे। जब बंदा बन गया, जब बंदा बन गया और उसके परवरदिगार ने उसका गुनाह छुपा दिया, तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह महकमा के यहाँ जाकर सरकारी तौर पर अपनी एतराफ़ रिकॉर्ड कराए, ना ही उसके लिए इमाम मस्जिद के यहाँ जाकर हद के क़याम का मुतालबा ज़रूरी है, और ना ये ज़रूरी है किसी दोस्त से मदद चाहे कि उसे घर में ही कोड़े लगाए जाएं, जैसा कि बाज़ लोगों के दिलों में ये ख्याल पैदा होता है।
यहीं से तौबा करने वालों के बारे में बाद जाहिलों के मौक़िफ़ की कबाहत मालूम हो जाती है। जैसा कि दरअसल क़िस्सा में मुख्तसर मज़कूर है, कोई गुनाह करने वाला जाहिल इमाम मस्जिद के पास गया। कोई गुनाह करने वाला जाहिल इमाम के पास, इमाम मस्जिद के पास गया और जो गुनाह कर बैठा था उसका इत्तराफ़ किया। फिर उससे उसका हल दरियाफ्त किया। वो इमाम मस्जिद उससे कहने लगा कि पहले पहल तो तुम्हें महकमा वालों के यहाँ जाना ज़रूरी है। वहाँ जाकर शरई तौर पर अपने एतराफ़ रिकॉर्ड कराओ और हदूद के क़याम का मुतालबा करो। फिर तुम्हारे मामला में गौर किया जाएगा। इस बेचारे ने जब ये देखा कि वो सब काम सर अंजाम नहीं दे सकता तो तौबा से ही मुनहरिफ हो गया और अपने साबका हालत पर लौट गया। साबका हालत मतलब पिछले हालत पे ही वो लौट गया, गुनाह भी नहीं, तौबा भी नहीं मांगी। और इस अहम मामला से मुतालिक फ़ुर्सत को गनीमत जानिए। मैं तौबा कहूँगा इस अहम मामले से मुतालिक फ़ुर्सत को गनीमत जानिए। मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों, दीन के अहकाम की मार्फत एक अमानत है और उन्हें सही माखज़ों से तलब करना भी अमानत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तर्जुमा, अगर तुम खुद नहीं जानते तो फिर अहले इल्म से पूछो। यह सूरह नहल की आयत नंबर 43-43 है। फिर नेज़ फरमाया, अर्रहमान फ़स्अलू बिही ख़बीरा। अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा। वो बड़ा मेहरबान है, उसके मुतालिक किसी बाखबर से पूछो। ये सूरह अल-फ़ुरक़ान आयत नंबर 59 यानी कि 59 का तर्जुमा है। ये गोया हर वाज़ ये सलाहियत नहीं रखता कि उससे फ़तवा पूछा जाए, और ना ही हर इमाम मस्जिद या हर मुअज़्ज़िन ये सलाहियत रखता है कि उनसे लोगों के झगड़ों के बारे में शरई अहकाम मालूम किए जाएं, और ना ही फतावी नकल करने वाला हर अदीब या किस्सा को यह सलाहियत रखता है। नेज़ मुसलमान से यह भी बात फरस होगी कि उसने किसी से फतवा लिया था और यह मसला ताबदी है, यानी जिससे इंसानी अक़ल को दखल ना हो। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में गुमराह इमामों से डरते थे। असलाफ में से किसी ने कहा कि ये इल्म दीन है, लिहाजा खूब सोचो कि अपना ये दीन किस तरह से हासिल कर रहे हो। लिहाजा अल्लाह के बंदों, ऐसी लग़ज़िशगाहों से होशियार रहो, और जब तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश हो तो अहले इल्म से इसका हल तलब करो, और मदद तो अल्लाह ही से दरकार है। बेशक इसी में एक तीसरा टॉपिक है ख़ात्मा। तो ये ख़ात्मा और तौबा करने वालों के लिए चंद अहम फतवे, ये वीडियो इंशाअल्लाह अगली किस्त यानी कि किस्त नंबर 7 में हम बताएंगे, पेश करेंगे। ये आज की किस्त नंबर 6 एहतमाम को पहुंची, इसलिए आप लोग
पसंद आया हो ना पसंद आया हो, कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मेरी सलाह होती है, आप लोगों के भी डाउट क्लियर होते हैं। नए आए हो चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे, अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। मास्सलाम।